हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन बेटा। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। मैंने कल आपको बताया था नरेशन। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात तो आपको हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को स्पेशली समझने की ये चीज़ है कि आपको बेटा घबराना नहीं है कि मैम ने इंग्लिश में नोट्स दिए हैं। देखो इंग्लिश है तो इसके नोट्स इंग्लिश में ही होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश को भी अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो फिर वो इंग्लिश थोड़ी ना है, ठीक है। तो मैं आपको समझा रही हूँ हिंदी के अंदर, ठीक है, बट नोट्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करवा रही हूँ। वो इसीलिए कि आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बेटा मैं आप जो जो लिखूँगी ना मैं उसको मैं बोलूँगी भी, तो आप प्लीज़ लिखने के साथ साथ में आप मेरे बोलने पर भी ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखो नरेशन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कि कोई बात जो अपनी कहता है ना, तो वो जो बात कहने का जो तरीका होता है, वक्ता होता है स्पीकर, ठीक है। तो स्पीकर किस तरीके से बात को कहता है वो होता है नरेशन। नरेट करना मतलब कि कुछ कहना, ठीक है। और ये बात जो होती है वो दो तरीके से कही जाती है, दो तरीके से व्यक्त करी जाती है। देखो, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज़ कॉल्ड नरेशन। मतलब कि स्पीकर वक्ता द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं, शब्द कहने की जो कला होती है उसको हम नरेशन कहते हैं, ठीक है। देयर आर टू वेज ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। अब वक्ता की बात दो तरीके से कही जाती है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन के कितने भाग होते हैं बेटा? नरेशन के कितने पार्ट्स होते हैं? दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो, सबसे पहले आप समझो डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर दैट आर पुट इन इन्वर्टेड कॉमास। अब जब हम वक्ता की बात को जो का त्यों ही रखते हैं, मतलब उसको बदलते नहीं है, जिस रूप में बात कही गई है हम उसको उसी रूप में रखते हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। मतलब कि वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे कि है ना, मान लो कि किसी ने भी कहा, उसने कहा मैं वहाँ जा रही हूँ, तो आपने भी वैसे के वैसे कहा, उसने कहा मैं जा रही हूँ, चेंज नहीं करा ना आपने, ठीक है। अगर आप उसको चेंज कर देते कि उसने ये कहा वह जा रही है, तो चेंज हो गई ना, मैं की जगह वह आ गया। तो आपका जो है इस तरीके से जब वक्ता की बात को वैसे का वैसा ही रखा जाता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसीलिए हमेशा डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा का इसीलिए हम यूज़ करते हैं, दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा में बात रखी जाती है। वो इसलिए क्योंकि स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, वैसे के वैसे होते हैं, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड सेड रिटर्न इन अ सिंपल मैनर। अब देखो, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब वक्ता की, स्पीकर की बात को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, मतलब कि उसका रूपांतरण। एक होता है चेंज, एक चेंज का मतलब होता है बदलना, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है उसका रूप परिवर्तित करना, ठीक है। तो जब हम स्पीकर की बात को थोड़े दूसरे तरीके से कहते हैं, सिंपल वे में कह देते हैं, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट स्पीच है। रामा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, ठीक है। रामा ने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ अभी, ठीक है। अब देखो ऐसी कैसी बात रखी गई है, आई एम वेरी बिजी, तो उसकी बात को बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया, तो ये है आपकी डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब हमने इसको इनडायरेक्ट में बनाया तो हमने इसको थोड़ा सिंपल वे में कर दिया। रामा सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी दिन, रामा ने कहा कि वो उस वक्त बहुत बिजी था। रामा ने कहा मैं बहुत बिजी हूँ अभी, रामा ने कहा उस वक्त वह बहुत बिजी है, तो चेंज हो गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम, जब स्पीकर की बात को चेंज कर देते हैं तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब आपका जो है बेसिक रूल्स टू कन्वर्ट अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं? मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा बेटा, वापस से समझा रही हूँ। जब स्पीकर की बात, जब कोई भी बात कहने का तरीका जो होता है उसको नरेशन कहते हैं। नरेशन जो है दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब स्पीकर की बात को वैसे के वैसे रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ आता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं आता, हम स्पीकर की बात को दूसरे तरीके से कहते हैं, थोड़ा सिंपल वे में कहते हैं, ठीक है। अब क्या क्या हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हुए? फर्स्ट हमारा है डू नॉट यूज़ कॉमा आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हमके कभी भी कॉमा का यूज़ नहीं लेना है। अब पहले आप थोड़ा सा समझ लो कि रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, ठीक है। देखो, ये होता है आपका
रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या आता है बेटा आपका, देखो सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब आ जाता है प्लस कई बार आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉमा से, समझो आप, कॉमा से जो पहले वाला भाग होता है वो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और कॉमा के बाद वाला जो भाग होता है वो होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, ज़रूर नहीं तीसरा ऑब्जेक्ट हो ही, 2 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, ये तो होता ही है, ऑब्जेक्ट भी कई बार होता है, ठीक है। अब जैसे रामा क्या है हमारा सब्जेक्ट, सेड बोलना, कहना, बोलना, हंसना, रोना, खेलना, ये सब आपके वर्ब होते हैं जो काम, तो ये क्या आ गया आपका वर्ब आ गया, ठीक है। और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच आ गया। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये जो कॉमा है, ये वाले कॉमा, इन कॉमा का यूज़ नहीं होगा, ये कॉमा हट जाएंगे। जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में जो कॉमा लगता है उस कॉमा को हम हटा देंगे। दूसरा आपका रूल है टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब नेवर चेंजेस। कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है, अगर ये जिस टेंस में है ये उसी टेंस में रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का इसका टेंस बदला जाता है बेटा, इसका हमेशा जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो ये चीज़ आपकी नहीं बदलती है, हमेशा कॉमा के अंदर वाला पार्ट ही बदलता है, इसी का टेंस बदलता है। अब देखो हमने जब इसमें बदला, रामा सेड पास्ट टेंस में था, इसको भी पास्ट टेंस में ही रखा। आई एम वेरी बिजी नाउ, ये आपका पास्ट टेंस में था, प्रेजेंट टेंस में था, इसको हमने पास्ट में कर दिया, ठीक है। लेकिन इसका टेंस नहीं बदला है, इसका टेंस बदला, तो हमेशा कॉमा के अंदर वाला भाग बदलता है, बाकी कॉमा के बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब नहीं चेंज होता है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मतलब और जैसे रामा सेड टू मी, रामा सेड टू वरुण, रामा सेड टू सीता, ठीक है, आगे ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता, सेड टू के बाद में ही आता है हमेशा, ठीक है। तो आपका सेड टू किस में बदल जाता, टोल्ड में, टू हट जाता है। से टू आता तो टेल में, टू आपका हट जाता है। आया समझ में। अब चौथा आपका रूल है कि हम कॉमा को तो हटा देंगे और कॉमा की जगह डैट यूज़ में लेंगे एज अ कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन के तौर पर। तो ये आपके कुछ बेसिक रूल्स हैं, ठीक है, तो ये आपको फॉलो करने हैं। तो आज आपके लिए इतना ही बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से फिर से पूछिएगा, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में।